नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें से किसी एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसमें जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख लेंगे और फिर उस वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे वह दूसरा इक्वेशन जो है वह 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब उस 1 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके उस वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उस वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक पेयर ऑफ इक्वेशंस लिया है 3x + y = 10 एंड 2x + 3y = 16। सॉल्यूशन, ये गिवन इक्वेशंस हैं 3x + y = 10 एंड 2x + 3y = 16। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन 3x + y = 10 को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और सेकेंड 2x + 3y = 16 को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे। यहाँ हमने इक्वेशन 1 को सेलेक्ट किया है। फ्रॉम 1 वी गेट y = 10 - 3x। तो ये इक्वेशन 1 में 3x + y = 10 है, तो y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 10 और -3x हो जाएगा, जो यहाँ हमने लिखा है। अब इस y = 10 - 3x को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि y के बदले में हमको लिखना है 10 - 3x। बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख देना है। ये 2x है, हमने 2x लिखा, 3 और y के जगह हमने लिखा 10 - 3x = 16। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये 2x + 3 × 10 30, 3 × -3x तो -9x = 16। 2x - 9x हो गया -7x, अब +30 = 16। फिर -7x = 16 और -30, 30 को हम राइट साइड में लगे तो -30 हो गया। -7x = -14 हो गया, ये माइनस किए हम तो ये -14 आया। अब x का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ये -14 डिवाइडेड बाय -7, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 × 2 = 14, यहाँ 2 आ गया। x का वैल्यू मिला 2। तो x का वैल्यू अब जो 2 आया है, इस वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग देख चुके हैं, 3x + y = 10। तो यहाँ x के जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 और +y = 10। यहाँ देखते हैं 3 × 2 + y = 10। तो ये y = हो गया 10 - 6, यानी y का वैल्यू हो गया 4। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया सिस्टम का, x = 2 एंड y = 4। यहाँ हमने लिख दिया है, हेंस द सॉल्यूशन इज x = 2 एंड y = 4। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि उनमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, यानी हट जाए, और एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाए। फिर उस सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन में से उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके फिर उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना रहता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। 2x - y = 5 and x + 2y = 10. Solution. The given equations are
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को हमने इक्वेशन 1 माना एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को हमने इक्वेशन 2 माना। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, यानी हटाना चाह रहे हैं। तो या तो x को हटाएंगे या y को हटाएंगे। मान लीजिए हम y को हटाना चाह रहे हैं, तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो 2y प्लस माइनस वाई y आता है, तो यहाँ पर y बच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई की जगह माइनस 2y लाना पड़ेगा, ताकि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाए और ये y रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए हमने कैसे किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, यहाँ 4x आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 4x आ गया, माइनस ये 2y हो गया और यहाँ आ गया 5 टू 10। तो ये इक्वेशन हमने इसे 3 मान लिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं। हमने इक्वेशन 2 को यहाँ लिख दिया और यहाँ इक्वेशन 3 को लिखा। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाता है और ये 4x प्लस x हो जाता है 5x और इधर 10 प्लस 10 हो गया 20। तो इस तरह से 5x इक्वल टू 20 एक 1 वेरिएबल का इक्वेशन मिला। इसको सोल्व करके हम x का वैल्यू 4 फाइंड कर लेते हैं। अब इस x के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया है। इससे इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x के प्लेस पर हमने 4 रख दिया तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ रहा है। इसे देखते हैं, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। इसको सोल्व करके हम y का वैल्यू 3 फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमको x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। आज भर के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे और साथ में इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।